हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आयुर्वेद ज्ञान। आज हम देखेंगे द्रव्य गुण का चैप्टर नंबर 3, गुण विज्ञान। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं द्रव्य गुण का चैप्टर नंबर 3, गुण विज्ञान। इस चैप्टर में हम देखेंगे गुण का लक्षण, गुण का संख्या और उसका सब डिवीज़न में एक है जो परादी गुण, चिकित्सा उपयोगी गुण भी जिसे बोलते हैं, उसको हम डिटेल में भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं गुण के लक्षण। संवाहित निश्चेष्ट कारणम गुणः। इसका मतलब है गुण इज डिफाइंड एज अ यूनिट विच रिसाइड्स इन द द्रव्य इन समवाय रिलेशन। यानी कि जैसा कि हमने चरक के सूत्रस्थान के पहले चैप्टर में पढ़ा है कि गुण जो है वो द्रव्य के साथ समवाय रिलेशन से रहता है, यानी कि गुण को द्रव्य से अलग नहीं कर सकते। जब तक द्रव्य रहेगा तब तक उसके साथ उसका गुण भी रहेगा। गुण इटसेल्फ इनएक्टिव, यानी कि गुण खुद से कोई काम नहीं कर सकता। अकेला गुण वो कुछ काम का नहीं है। अगर गुण वो द्रव्य के साथ है तभी वो उसकी क्वालिटी दिखी जाएगी। गुण डज नॉट परफॉर्म एनी एक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ द्रव्य एंड डज नॉट हैव एनी गुण। मतलब कि गुण जो है वो इंडिपेंडेंट कोई काम नहीं कर सकता। गुण है वो द्रव्य के बिना अपनी क्वालिटीज़ प्रेजेंट नहीं कर सकता, और गुण के खुद के कोई गुण नहीं होते हैं। मतलब कि जैसे हम कोई औषध या सब लेते हैं तो उसकी हम क्वालिटीज़ चेक करते हैं, तो वो क्वालिटीज़ किसकी है, तो वो द्रव्य की क्वालिटीज़ है। इंडिपेंडेंस कोई गुण नहीं होता है। विश्व लक्षणा गुणः, ठीक है, ये एक और डेफिनेशन है। मतलब कि गुण है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, ठीक है। एवरी पदार्थ हैज़ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक एंड आइडेंटिफाइंग फीचर्स, यानी कि हर एक द्रव्य, हर एक पदार्थ, हर एक औषध का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है। जैसे कि ह्यूमंस में भी हर अलग अलग ह्यूमंस का अपना खुद का क्वालिटीज़ आइडेंटिफिकेशन होता है। सेम ऐसे ही अगर औषधियाँ है तो उसके भी कुछ स्पेशल क्वालिटीज़, कुछ आइडेंटिफिकेशन होगी। उसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि रस गुण विच कैन बी परसीव थ्रू द रस इंद्रिय, ठीक है। रस गुण है वो किसके द्वारा परसीव होता है, तो रस इंद्रिय, ठीक है। हमको पता है कि हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, पर जो रस है वो किसके द्वारा परसीव होता है, ओनली रसेंद्रिय द्वारा परसीव होता है। तो वो क्या है, रसेंद्रिय की एक क्वालिटी है, ठीक है। फिर है वीर्य। तो वीर्य कैसे परसीव होता है, हमको एक्शन से होता है, ठीक है। कि शीत वीर्य है, उष्ण वीर्य, जैसे मरीच है तो उसका उष्ण वीर्य होगा, क्योंकि वो उसका एक्शंस के थ्रू हमको पता चलता है। और विपाक क्या है, विपाक होता है ट्रांसफॉर्मेशन। लास्ट जो होता है अगर खाना डाइजेशन हो जाए और उसके बाद जो लास्ट में जो चेंजेस आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, विपाक बोलते हैं। ड्यू टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक गुण इज वन फैक्टर विच इज़ डिफिकल्ट टू एसेस बाय अ सिंगल पैरामीटर, ठीक है। अभी हम देखते हैं गुण की संख्या। तो उसका जो चरक सूत्रस्थान में हमने श्लोक पढ़ा हुआ है, शार्था गुरुवादयो बुद्धि प्रयत्न अंता परादया गुणा प्रोक्ता, ठीक है। तो इसमें हमको 4 टाइप के गुण दिए हुए हैं। पहला है सार्था। सार्था का मतलब है स अर्थ, ठीक है, अर्थ के साथ वाले गुण। तो वो कितने हैं, 5, ठीक है। फिर है गुरुवादयो, यानी कि गुरुवादी गुण, वो है 20। फिर है बुद्धि प्रयत्न, यानी कि बुद्धि और प्रयत्न जैसे आध्यात्मिक गुण है, जो है 6। उसके बाद है परादि गुण, जो है 10। तो ऐसे चरक जी ने हमको टोटल 41 गुणास दिए हैं, ठीक है। ऐसे ही चक्रपाणी जी ने इसको अदर डिवीज़न में ऐड किया हुआ है। जैसे कि वैशेषिक में होता है शब्दादि अर्थ गुण, यानी कि अर्थ गुण है वो किस में इंक्लूड होगा, वैशेषिक गुण में, ठीक है। फिर जो गुरुवादी गुण और परादि गुण है, ठीक है, तो वो किस में इंक्लूड होगा, सामान्य गुण में, ठीक है। और एक बचा जो है आध्यात्मिक गुण, जिसको हम आत्मगुण भी कहते हैं, उसको हम आत्मगुण भी कहते हैं, ठीक है। तो हम इसको याद कैसे करेंगे इसके नंबर्स के साथ। तो पहले तो ये आप श्लोक की पहली लाइन जो है वो अच्छे से याद कर ले कि कितने कितने हैं। फिर हम इसको ऐसे ही लाइन में ही याद रखेंगे। पहला है अर्थ गुण, जो है 5। तो आप नंबर्स याद रखिए कि 5 और 6 दोनों है, ठीक है। पर उसके और दूसरा कौन सा है, 10 और 20, ठीक है। तो अभी 5 और 6 के बीच में क्या आ रहा है, 20 आ रहा है, और लास्ट में क्या आ रहा है, 10। अगर हम दूसरी टेक्निक पे देखें तो पहले क्या है, 5 है, ठीक है। 5 में और 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। तो वो होगा पहले 5 और लास्ट में होगा 10, और बीच में क्या आ जाएगा, 20 और 6, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा 41 गुणास। योगेंद्र नाथ सेन हैज़ एडेड 42 गुण एज मन, ठीक है। योगेंद्र नाथ सेन जी है, उन्होंने एक 41 गुणास के अलावा एक और गुण को ऐड किया है, जो है मन, ठीक है। अभी ऑल दिस 41 गुणास आर क्लासिफाइड एज आध्यात्मिक एंड अधिभौतिक, ठीक है। तो अभी योगेंद्र नाथ सेन जी है, उन्होंने एक
41 गुणास के अलावा एक और गुण को ऐड किया है जो है मन, ठीक है। अभी ऑल दिस 41 गुणास आर क्लासिफाइड एज आध्यात्मिक एंड अधिभौतिक, ठीक है। तो अभी आप सोचेंगे कि अरे यार ये एक साथ कितने सारे सब डिवीज़न आ गए, तो हम इसको कैसे क्लैरिफाई करेंगे कि कौन सा कहाँ है। तो चलिए दौड़ाते हैं हम अपने दिमाग को और बनाते हैं इसको हम आसान में। तो देखिए सबसे पहले हम इसको गुण को दो डिवीज़न में देखेंगे, एक है आध्यात्मिक गुण और एक है अधिभौतिक गुण, ठीक है। आध्यात्मिक गुण है उसको हम क्या बोलते हैं, आत्मगुण, ठीक है। जैसे कि हमने आगे देखा था कि चक्रपाणी जी ने उनको आत्मगुण में डिवाइड किया हुआ था, तो आध्यात्मिक गुण किस में आएगा, आत्मगुण में, ठीक है। उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, बुद्धि एंड प्रयत्न, ठीक है। तो ये है आध्यात्मिक गुण। उसके बाद है अधिभौतिक गुण। अधिभौतिक गुण के भी दो सब डिवीज़न है, एक है सामान्य और एक है विशेष, ठीक है। तो उसमें हमने चक्रपाणी जी का सब डिवीज़न देखा था। तो उसमें हमने क्या देखा था कि सामान्य जो है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, एक है गुणवादी गुण और एक है परादी गुण। जो मैंने बोला था कि सबसे ज़्यादा नंबर वाले जो है वो सब कहाँ पे आएंगे, सामान्य में, और बाकी जो अर्थ गुण है वो है विशेष गुण, ठीक है। अभी गुणवादी गुण कितने हैं, 20, ठीक है। उसको हम शारीरिक गुण भी बोलते हैं, जो हमने पढ़ा हुआ है, मतलब रुक्ष है, लघु है, ठीक है, ऐसा करके जो 20 है वो। फिर है परादी गुण जिसको हम चिकित्सा उपयोगी गुण भी कहते हैं। उसमें क्या इंक्लूड होता है, तो पर, अपर, युक्ति, संख्या, समयोग, विभाग, पृथकत्व, परिमाण, संस्कार एंड अभ्यास, ठीक है। तो ये हो गए 10 परादी गुण। उसके बाद हम देखते हैं वैशेषिक गुण, जिसमें हमको देखने हैं सार्थ गुण, जो है शब्द, स्पर्श, रूप, रस एंड गंध। तो ये हो गए 6, ठीक है। अभी हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि आध्यात्मिक गुण का एक श्लोक है कि इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न, चेतना, त्रुटि, बुद्धि, स्मृति, अहंकारो, लिंगानी, परमात्मनम, ठीक है। आध्यात्मिक गुण यानी कि आत्मगुण को हम याद कैसे करेंगे, तो इसको हम श्लोक के अकॉर्डिंग ही याद करेंगे। जैसे कि इच्छा और द्वेष, ठीक है। अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में समझे तो अगर हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो हमको क्या होता है, द्वेष होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इच्छा और द्वेष। फिर क्या होता है, सुख और दुख, ठीक है। अगर इच्छा पूरी हो गई तो हम क्या मानेंगे, उसको सुख मानते हैं। अगर इच्छा पूरी नहीं हुई तो उसको हम क्या मानते हैं, दुख मानते हैं। और उसी को प्राप्त करने के लिए हम अपनी बुद्धि के द्वारा, ठीक है, बुद्धि, स्मृति, अहंकार, इन सबका एक ही मीनिंग है कि हमारा नॉलेज, हमारा इंटेलिजेंस, ठीक है। तो उसके द्वारा हम क्या करते रहते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपको याद, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, बुद्धि एंड प्रेरणा। तो ये क्या है, आत्मगुण, ठीक है। उसके बाद परादी गुण है जो है चिकित्सा उपयोगी गुण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये बहुत बार रिपीट होता है और वो भी 10 मार्क्स में। तो प्लीज़ इसको ध्यान से डिटेल में ज़रूर पढ़ें। तो उसमें है पर, अपर, ठीक है। ये तो इजीली याद रह सकता है क्योंकि एकदम अपोजिट वाला लगता है, ठीक है। पर एंड अपर, पर अपर के साथ हम इसको युक्ति के साथ अटैच कर देंगे, ठीक है। पर, अपर, युक्ति, ठीक है। फिर हम देखेंगे संख्या, समयोग, विभाग और पृथकत्वकृत, ठीक है। इसको हम साथ में लेते हैं। जैसे कि हमने कोई संख्या ली है, ठीक है। अभी उस संख्या का हम समयोग करते हैं, समयोग यानी कि हम क्या करते हैं, उसका प्लस करते हैं, ठीक है। तो संख्या का हमने समयोग किया, ठीक है। अभी हमारा आंसर नहीं आया तो हमने क्या किया, उसका विभाग किया। विभाग यानी कि हमने माइनस कर दिया उसको। अगर हमने कोई संख्या ली है, उसका हमने समयोग किया, फिर उसका हमने विभाग किया। विभाग के थ्रू क्या होगा, उसका पृथकत्व होगा, यानी कि वो सब डिवीज़न में फैल जाएगा, ठीक है। अलग अलग डिवीज़न बन जाएंगे उसके, ठीक है, विभाग करेंगे तो। और उसके द्वारा हमको क्या मिल गया, हमारा परिणाम मिल गया, ठीक है। और संस्कार और अभ्यास, तो ये हो गया परादी गुण, ठीक है। और विशेष गुण तो हमको पता ही है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस एंड गंध, जो है हमारे पंच इंद्रियों के थ्रू जो हम परसीव करते हैं वो है, ठीक है। अभी हम कंफ्यूज होंगे कि इतने सारे डिवीज़न तो हमने देख लिए, सब टाइप्स, पर आध्यात्मिक गुण और अधिभौतिक गुण में डिफरेंस क्या है, ठीक है, वो हम देखते हैं। तो आध्यात्मिक गुण है उसको हम आत्मगुण या आध्यात्मिक गुण क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो नित्य है, ठीक है। मतलब कि वो शरीर पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अगर कोई इंसान ज़िंदा नहीं भी है फिर भी वो सब उसके साथ ही रहेंगे, उसकी आत्मा को याद रहेंगे, तभी वो नित्य है, ठीक है। वो कभी मिटते नहीं है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक गुण या आत्मगुण। जबकि अधिभौतिक गुण वो क्या होता है, तो वो होता है एक फिजिकल क्वालिटी होती है, ठीक है, जो शरीर पे डिपेंड करती है, जो 5 महाभूत में से उत्पन्न होती है, ठीक है। वो अनित्य होती है, ठीक है। मतलब कि जैसे चिकित्सा उपयोगी गुण हमने देखे तो वो चिकित्सा में उपयोग होता है, ठीक है। तो चिकित्सा हम कब करेंगे, जब डिसीज़ होगा तभी हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जब डिसीज़ नहीं होगा, उसका उपयोग नहीं होगा, तो वो क्या है, नित्य नहीं है, वो अनित्य है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, अधिभौतिक गुण। और जो नित्य है उसको बोलते हैं आध्यात्मिक गुण, ठीक है।
चलिए, तो अब हम परादी गुण को यानी कि चिकित्सा उपयोगी गुण को एकदम डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बार बार रिपीट होता है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। परादी गुण, उसमें पहले हमने देखा था पर गुण, ठीक है, उसको हम बोलते हैं परत्व। उसका जो डिराइव्ड फ्रॉम प्रू भावे अष्ट, ठीक है, उसमें से आया है। उसमें उसके एग्जाम्पल में हम क्या क्या ले सकते हैं, तो देश, काल, वयोमान, पाक, वीर्य, रसादिशु, परा, अपरत्व, ठीक है, यानी कि देश, ठीक है, फिर है काल यानी कि टाइम, फिर है वय यानी कि एज, फिर है मन, पाक, वीर्य, रस, ये सब किस में आएंगे, पर गुण में आएंगे। अब हम देखते हैं कि पर का मतलब क्या है। तो पर मीन्स प्रधान, विच इज़ अ सुपेरियर और द बेस्ट गुण, ठीक है। अभी वो कैसे बेस्ट है तो वो हम देखते हैं कि विच इज़ बेनिफिशियल फॉर हेल्थ कम्स टू बी कॉल्ड पर, ठीक है, जो हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, पर गुण कहते हैं। डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर, जैसा कि हमने आगे श्लोक में देखा, देश, वयमान, रस, वीर्य, विपाक, प्रकृति, बल, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पर गुण कहते हैं, ठीक है। ये जब हम डिसीज़ को क्योर करने के लिए हम ये सब फैक्टर को स्टडी करते हैं, जैसे कि वो इंसान किस देश से आता है, उसकी वय क्या है, ठीक है, तो ये सब क्या है हमको पहले देखना होता है। तो ये कौन सा हुआ, सुपीरियर हुआ, बेस्ट हुआ, प्रधान हुआ, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं परगुण। फिर आता है अपर गुण, ठीक है, अपरत्व, उसको हम तन्मात्रिक गुण भी कहते हैं, अपरत्वम अप्रधानम, ठीक है। उसका मतलब अगर पर है उसके अपोजिट क्या होगा, अपर हो जाएगा। अगर पर गुण सुपीरियर था तो अपर गुण क्या होगा, इन्फीरियर हो जाएगा, मतलब कि वो ज़्यादा काम का नहीं होगा, ठीक है। अपर विच आर नॉन बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, ठीक है, उसका मतलब है नॉन बेनिफिशियल यानी कि कैसे। तो चलिए मैं आपको इसको डिटेल में पढ़ाती हूँ कि अपर में क्या आएगा, पता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अभी आप बोलोगे कि ये तो हमने सार्थ गुण में पढ़ा था, ठीक है, अर्थ गुण था, हमारा विशेष गुण था शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तो फिर ये अपर में कैसे आएगा, ठीक है। तो अपर जो है वो शरीर पे डिपेंड करता है, ये सारे गुण, ठीक है, जैसे कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जैसे कि हमने रस इंद्रिय, तो रस इंद्रिय का हम उपयोग कैसे करते हैं, ठीक है, जैसे कि हम कुछ चटपटा खाने के लिए बार बार, मतलब हमारी रस इंद्रिय का भोग करने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं, तो वो क्या हुआ, अनबेनिफिशियल हो गया ना, ठीक है। अगर आप बार बार फास्ट फूड और वो सब खा रहे, क्यों, क्योंकि आपको मज़ा आ रहा है, ठीक है, पर वो क्या है, हमारी हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के लिए वो क्या है, नॉन बेनिफिशियल है, फिर भी हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, किसके लिए, इंद्रिय के सुख के लिए, हमारे खुद के सुख के लिए, ठीक है, तो वो क्या है, नॉन बेनिफिशियल है उसको, इसीलिए उसको हम कैसे अपरा में इंक्लूड करते हैं। और सार्थक गुण में यानी कि विशेषिक गुण में जो हम देखते हैं वो हम कैसे यूज़ करते हैं 5 इंद्रियों का, तो वो विशेष यूज़ करते हैं कि चिकित्सा के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर हम औषधि की पहचान करने के लिए उसके उपयोग करते हैं, तो वो क्या है, एक अच्छे पर्पज़ के थ्रू हमको यूज़ करना होता है, जबकि अपर में हम उसको जो बेनिफिशियल नहीं है उस तरह से यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए उसको हम अपर में डालेंगे, ठीक है। फिर तीसरा आता है युक्ति। युक्ति मतलब कि लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, मतलब लॉजिकल रीजनिंग मतलब कभी कभी हम मुसीबत में पड़ जाते हैं तो हम कैसे आइडिया लगाते हैं, ठीक है, तो उसको ही बोलते हैं युक्ति, ठीक है। तो वो युक्ति हमारे आयुर्वेद में कैसे काम आता है, तो कोई भी फॉर्मुलेशन प्रिपेयर करने के लिए हम लॉजिकल रीजन्स यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं युक्ति, ठीक है। चरक says that all द्रव्या in this universe are medicinal if used in accordance to युक्ति and अर्थ, ठीक है, मतलब कि आचार्य चरक जी कहते हैं कि इस यूनिवर्स में जितने भी द्रव्य है वो सब क्या है, मेडिसिनल, उसके अंदर एक मेडिसिन छुपी हुई है, ठीक है, पर वो हमको कैसे पता चलेगा, जब हम उसका यूज़ कैसे करेंगे, युक्ति के थ्रू और अर्थ के थ्रू, ठीक है। अर्थ यानी कि हमारी 5 इंद्रियों के ज्ञान के थ्रू, और युक्ति के थ्रू हम अगर प्रॉपर यूज़ उसका करें, ठीक है, तो वो अपना मेडिसिनल इफेक्ट दिखाती है। युक्ति इन्वॉल्व थ्रू एनालिसिस ऑफ दोष, दुष्य, बल, काल, वय, प्रकृति एंड अदर फैक्टर एंड सिलेक्टिंग अ पेशेज सुटेबल टू द कंडीशन, ठीक है। युक्ति हम कैसे लगाते हैं, ठीक है, कि अगर कोई पेशेंट आया तो फिर हम उसको एनालिसिस करते हैं कि उसकी प्रकृति क्या है, उसकी बीमारी के अकॉर्डिंग दोष कौन सा बढ़ा हुआ है या कौन सा कम हुआ है, ठीक है, उसका बल देखते हैं, ठीक है, फिर उसको किस सीज़न में ये बीमारी हुई है, ठीक है, उसके बाद उसकी एज हम देखते हैं कि वो बाल अवस्था में है, युवा अवस्था में है या वृद्धावस्था में है। तो ऐसा बहुत सारे फैक्टर्स को मिला के जब हम युक्ति यूज़ करते हैं हमारे
फैक्टर्स और अर्थ गुण जो हमारी इंद्रिया है और हमारा लॉजिक रीज़न है, उन सबको मिला के हम उसको उस तरह की मेडिसिन देते हैं जो उसको हेल्थी कर सके, ठीक है। इसीलिए चरक जी ने कहा है कि इवन अ पॉइजन कैन बी मॉडिफाइड इनटू अ मेडिसिन थ्रू युक्ति एंड गुड मेडिसिन कैन बिकम पॉइजनस इफ़ यूज्ड केयरलेसली, ठीक है। अगर कोई पॉइज़न को भी हम ऐसे युक्ति के थ्रू मॉडिफाई करते हैं तो वो क्या बन सकता है, एक मेडिसिन बन सकता है। लेकिन एक अच्छी मेडिसिन को हम मतलब युक्ति का यूज़ करे बिना, हमारे प्रॉपर ज्ञानेंद्रिया और पंच इंद्रिया का यूज़ किए बिना यूज़ करते हैं तो वो अच्छी मेडिसिन भी कैसे काम करेगी, कोई पॉइज़न की तरह काम करेगी। तो ये था युक्ति। फिर आता है संख्या। संख्या से हमको क्लियर मीनिंग पता चलता है कि काउंटिंग या फिर कैलकुलेशन। अभी आप सोचेंगे कि आयुर्वेद में हम इसका क्या यूज़ कर सकते हैं, तो उसके एग्जांपल में है जैसे कि बहुत सारी संख्या हमने फर्स्ट ईयर से अभी तक बहुत सारी संख्या पढ़ी है, जैसे कि त्रिदोष, 7 धातुएं, 3 मल, 6 रस, ठीक है। तो ये सब क्या है, काउंटिंग के थ्रू हमको पता चलता है। इवन फॉर ट्रीटमेंट संख्या इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू डिसाइड द डोज, एड्स, फ्रिक्वेंसी एंड ड्यूरेशन विच रिक्वायर्ड करेक्ट कैलकुलेशन, ठीक है। इसके अलावा भी ये हमको ट्रीटमेंट में कैसे काम आता है, तो हम मेडिसिन का डोज फिक्स करते हैं, ठीक है, फिर उसकी ड्यूरेशन ठीक करते हैं, ठीक है। उसको हम अगर बीमारी कम ड्यूरेशन की है तो हम लॉन्ग टाइम की मेडिसिन नहीं दे सकते, तो ये सब हम संख्या के थ्रू ही करेक्ट कर सकते हैं। फॉर अ बस्ती ट्रीटमेंट वन नीड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्वाथ एंड तेल etc. ओके, दिस कॉल्स अ मैथमेटिकल एस्टिमेशन। यानी कि जैसे कि आपने रस शास्त्र में पढ़ा होगा कि कोई भी फॉर्मुलेशन के लिए संख्या बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, मेजरमेंट बहुत ज़रूरी होता है, तो ये उसमें काम आता है। उसके बाद आता है संयोग। संयोग का मतलब आपको वर्ड से पता चल रहा होगा, यानी कि योग होना, योग सह संयोग उच्यते, यानी कि यूनियन बनना, ठीक है। अगर दो द्रव्य है, दो से ज़्यादा द्रव्य है, उन सब का आपने रस शास्त्र में बनाया होगा कि 2-3 चीज़ें मिक्स करके हम एक औषधि को प्रिपेयर करते हैं, तो वो हम क्या करते हैं, उसका संयोग करते हैं, ठीक है। तो यूनियन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस इन विच कॉल्ड संयोग। कॉम्बिनेशन आर द 2 टाइप्स, ठीक है। अभी संयोग में भी और 2 टाइप के होते हैं, एक है नित्य, ठीक है, वो उसको हम बोलते हैं समवाय, और दूसरा है अनित्य जिसको हम बोलते हैं संयोग। The combination of द्रव्य and its गुण is inseparable relation which is called समवाय। जैसे कि हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही देखा कि गुण है जो, उसका द्रव्य के साथ कैसा रिलेशन है, नित्य है, समवाय रिलेशन है, ठीक है। मतलब कि इनसेपरेबल, हम द्रव्य और गुण को सेपरेट नहीं कर सकते। अगर द्रव्य नष्ट हो जाएगा तो उसका गुण भी नष्ट हो ही जाएगा, तो वो कॉम्बिनेशन कैसा है, नित्य है, ठीक है। अगर हमारे बॉडी में 3 दोष है, 7 धातुएँ हैं, 3 मल है, वो सब अपनी अगर इक्विलिब्रियम स्टेट में है, ठीक है, तो वो हमको हेल्दी रखता है, ठीक है। पर अभी अगर वो विसिएट हो जाते हैं, उसके थ्रू अगर डिसीज़ होता है तो हम उसको निकाल तो नहीं सकते ना, ठीक है। हम उसको ठीक कर सकते हैं, वापस बैलेंस स्टेट में ला सकते हैं, ठीक है। तो वो जो 3 दोष 7 धातुएं हैं, वो सब हमारे बॉडी के साथ कैसे नित्य यानी कि समवाय से कंबाइन है, ठीक है। दूसरा टाइप है उसका अनित्य, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 द्रव्य इन टेम्पररी रिलेशन विच इज़ कॉल्ड संयोग, ठीक है। टेम्पररी कोई चीज़ का हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो वो क्या है, अनित्य है, ठीक है, वो लाइफ टाइम नहीं रहेगा वैसा। अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक 3 टाइप ऑफ संयोग, ठीक है। एक तो था समवाय, ठीक है, और संयोग का है, और अदर 3 टाइप है, उसमें है द्वंद्व कर्मज, सर्वकर्मज और एक कर्मज। तो अगर हम इसके वर्ड्स के थ्रू हम इसको चेक करें तो हमको क्या समझ में आता है, कर्मज यानी कि कर्म के अनुसार इसको हमने 3 सब डिवीज़न में देखा है, ठीक है। पहला है द्वंद्व कर्मज, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 द्रव्य बोथ टेक पार्ट एक्टिवली, यानी कि कोई भी 2 द्रव्य को हम कंबाइन करते हैं और वो दोनों अपने अपने एक्टिवली वर्क करते हैं, तो उसको हम किस में गिनेंगे, द्वंद्व कर्मज में, ठीक है। द्वंद्व यानी कि 2, उसमें एग्जाम्पल है कुमारी एंड हरिद्र लेप। फिर आता है सर्वकर्मज, तो ये तो हमको वर्ड से ही पता चलता है, सर्वकर्मज यानी कि जो सब लोग काम करते हो तो उसको हम सर्वकर्मज बोलेंगे। अगर इसमें होगा कि कॉम्बिनेशन मोर देन 2 द्रव्यस, ठीक है। द्वंद्व में क्या था, तो 2 का कॉम्बिनेशन था, पर सर्वकर्मज में 2 से ज़्यादा औषधियों का कॉम्बिनेशन होगा और सभी के सभी द्रव्य एक्टिवली वर्क करेंगे, जैसे कि त्रिकटु चूर्ण। फिर आता है एक कर्मज, ये भी वर्ड्स का मतलब है एक ही द्रव्य है जो काम करेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ द्रव्य, ठीक है। सब में द्रव्य का कॉम्बिनेशन तो हो गई, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, संयोग पढ़ रहे हैं। संयोग कैसे बनता है, किसी की कॉम्बिनेशन से ही बनता है, तो कॉम्बिनेशन तो होगा, पर वो कॉम्बिनेशन में कौन वर्क कर रहा है, कौन सा द्रव्य नहीं कर रहा, उसके थ्रू हम इसको डिवीज़न में देख रहे हैं। तो एक कर्मज होगा, उसमें सिर्फ एक ही द्रव्य होगा जो एक्टिवली वर्क करेगा, उसमें एग्जाम्पल है एरंडा पत्र। उसके बाद आता है विभाग, ठीक है। विभाग यानी कि सेपरेट करना, यानी कि संयोग से बिल्कुल अपोजिट क्वालिटी होगी, जैसे पर से अपोजिट अपर था, वैसे ही संयोग से अपोजिट होगा
विभाग, ठीक है। डिवीज़न ऑफ एनी कॉम्बिनेशन इज टर्म एज विभाग। अभी विभाग के भी 3 सब टाइप्स हैं, उसमें है विभक्ति, वियोग एंड पेशोग्रह। विभक्ति में क्या होगा, कटिंग द द्रव्य इनटू पीसीस टू प्रिपेयर फॉर्मुलेशन, ठीक है। अगर हम किसी की बार्क ले रहे हैं तो हम उसको क्या करेंगे, पीसीस में कट करेंगे और उसका फिर पाउडर या वो बनाते हैं, तो उसको जो भी हम कट करेंगे द्रव्य पीसीस में, उसके बाद हम फॉर्मुलेशन बनाएंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विभक्ति, ठीक है। वियोग में क्या बोलते हैं कि लूजिंग ओरिजिनल क्वालिटी, मतलब वो अपनी ओरिजिनल, अगर हम उसको किसी के साथ कंबाइन करते हैं तो या फिर उसको हम पाउडर बनाते हैं तो वो अपनी खुद की जो नेचुरल क्वालिटीज़ है वो गवा देगा, ठीक है। और वियोग में दूसरा है कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एनी ड्रग यूजिंग अदर ड्रग्स, यानी कि अगर हमको कुछ एक ड्रग्स ज़रूरत है, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो उसके अलावा हम कौन सी ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यूजिंग शतावरी इन प्लेस ऑफ मैदा, ठीक है। फिर है पेशागसोग्रह, ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ प्रिपरेशन, उसमें आता है एग्जाम्पल रशियो। फिर आता है पृथकत्व, ठीक है। तो द यूनिकनेस ऑफ सब्सटेंस बाय विच इट डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर इज कॉल्ड पृथकत्व, ठीक है। मतलब कि यूनिकनेस होती है, ठीक है। अगर हमारे क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो उसमें से 2-3 जो बच्चे हैं जो टॉप करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है, वो यूनिकनेस आ गई, ठीक है। तो वो सबसे अलग दिख रहे हैं, सब फैकल्टीज़ की नज़र में अच्छे बच्चे, मतलब टॉपर्स के रूप में हम उनको देखते हैं, तो ये उनकी क्या है, यूनिकनेस है, तो वो पृथकत्व हो गए, अलग हो गए, ठीक है। 100 बच्चे में से वो 3 बच्चे अलग है, उसके पास स्पेशल क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। अभी धातुरा इज़ डिफरेंट फ्रॉम हरितकी, हमारी औषधियाँ जो है वो भी एक दूसरे से ऐसे ही डिफरेंट है, ठीक है। उसमें भी 3 टाइप है, असंयोग, वैलक्षण्य एंड अनेकांत, ठीक है। फिर आता है परिमाण, परिमाणम पुनर्मानम, द क्वालिटी विच हेल्प्स द मेजरमेंट इज कॉल्ड परिमाण, ठीक है। हमने रसशास्त्र में पढ़ा होगा कि हम मेज़रमेंट करते हैं सबका, तो उसको हम जो माप करते हैं, मेज़रमेंट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, परिमाण बोलते हैं। उसमें भी 2 डिवीज़न है, दीर्घ्यमान एंड गुरुत्वमान, ठीक है। दीर्घ्यमान का मतलब क्या होता है, दीर्घ का मतलब क्या होता है, लंबा, लंबा का मतलब क्या होता है, हम डायमेंशन चेक करते हैं। और गुरुत्वमान, गुरुत्व का मतलब क्या होता है, हैवी, हैवी क्या होता है, तो वेट, ठीक है। तो एक है दीर्घ्यमान जो हम डायमेंशन चेक करते हैं, और एक है गुरुत्वमान जिसके हम वेट मेज़र करते हैं। उसमें और 2 टाइप्स हैं, एक है नित्य होता है और एक अनित्य होता है। अभी हम दीर्घमान में जो देखते हैं कि नित्य क्या है, तो परमाणु है, ठीक है, वो उसकी जो डायमेंशन है वो कभी चेंज नहीं होगी, तो वो क्या है, नित्य है। लेकिन अनित्य में है संख्या ज्ञान, परिमाण ज्ञान एंड प्राच्य ज्ञान, ये उसके 3 डिवीज़न है, ठीक है। और गुरुत्व में हम देखते हैं नित्य और अनित्य में, वो है पुत्त, ध्रुव्य एंड पाय, ठीक है। अभी पुत्त, उसको हम क्या बोलते हैं, मेजरिंग वेट, ठीक है। तो वेट ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट इन त्रिकटु चूर्ण, हम त्रिकटु चूर्ण में जैसे कि मरीच है, पिपली है और सूंठी है, तो उसका हम सेपरेटली वेट मेज़र करते हैं, उसके बाद उसको कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो वो वेट पर डिपेंड करता है। फिर है ध्रुव्य, मेजरिंग वॉल्यूम, जो वॉल्यूम पे डिपेंड करता हो, ठीक है। अभी वेट हम किसका देखते हैं, तो जो पाउडर फॉर्म में होता है उसका हम वेट देखते हैं, पर अगर वो वात है, ठीक है, तो वो लिक्विड फॉर्म में होगा, तो हम उसका क्या चेक करेंगे, वॉल्यूम चेक करेंगे, ठीक है। तो वो आएगा मेजरिंग वॉल्यूम ध्रुव्य में। और एक है पाय, मेजरिंग लेंथ, लेंथ हम चेक करते हैं, तो जैसे कि हम कोई औषधि लेने जाते हैं, तो उस औषधि का जो ट्री है वो उसकी लेंथ ठीक है कि नहीं है, तो वो सब हम उसमें पाय में चेक करते हैं, ठीक है। फिर आता है संस्कार, संस्कार कारणम मतम, द फैक्टर विच इम्पार्ट्स मॉडिफाइंग द क्वालिटीज़ ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड संस्कार, ठीक है। जो गुण को क्या कर देता है, मॉडिफाई कर देता है, ठीक है, उसको बढ़ा देता है, ठीक है। वो मेडिसिन के गुण जो उसमें बढ़ जाते हैं या फिर वो दिखने लगते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, संस्कार। जैसे कि आपने रस शास्त्र में पढ़ा होगा पारद के संस्कार, ठीक है। तो वो हम क्या करते हैं कि उसको शुद्धिकरण करने के लिए यूज़ करते हैं, जिससे कि उसका जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है वो क्लियरली दिख सके। उसके एग्जाम्पल में है भावना, ठीक है। हम भावना देते हैं कि अगर विष द्रव्यास आर पॉइजनस बट इट्स पॉइजनस इफेक्ट्स मिटिगेट्स बाय गिविंग भावना ऑफ गौमूत्र, अगर कोई विष द्रव्य है, ठीक है, तो उसका पॉइजनस इफेक्ट हमें कम करना है, तो हम क्या करते हैं, उसके गौमूत्र के साथ भावना देते हैं, यानी कि उसको चलाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उसकी पॉइजनस कम हो जाएगी। फिर है काल, काल यानी कि समय, तो राइस विच इज़ नेचुरली गुरु, ठीक है। अगर वो राइस नया है तो वो उसकी क्वालिटीज़ क्या होगी, वो गुरु होगा, पर वो लघु होता है जब हम उसको स्टोर करते हैं कुछ सालों तक, ठीक है।
और परादी गुण का लास्ट गुण है वो है अभ्यास। अभ्यास का डेफिनेशन है रेगुलर यूसेज ऑफ सब्सटेंस और प्रैक्टिस इज कॉल्ड अभ्यास। ठीक है, जैसे कि आप BAMS स्टूडेंट्स हैं तो आप रोज़ पढ़ाई करते हैं। ठीक है, यानी अगर अभी आपको चरक संहिता क्या है, अष्टांग हृदय क्या है, द्रव्य गुण क्या है, वो आपको सब डीपली आपको पता होता है क्योंकि आप उसकी रोज़ प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अब अगर आप दूसरे स्टूडेंट्स को पूछेंगे जो BAMS फील्ड में नहीं है तो उनको ये पता नहीं होगा, वो आपको ही पता है क्योंकि आप उसका रेगुलर यूज़ कर रहे हैं। या ऐसे ही ट्रीटमेंट में अगर कोई याप्य डिसऑर्डर है उसको भी हम रेगुलर पथ्य आहार विहार का यूज़ करते हैं तो उसको हम क्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा गुण विज्ञान चैप्टर। अगर आपको दूसरे गुण भी डिटेल में पढ़ने हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।